आज के पवित्र विश्राम दिन को खुदा आपने हम सबों को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा और दया और प्रेम के लिए पिता। दुआ करते हैं कैंपस को, प्रभु इस भवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जब हम इस जगह में हम सब इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा आराधना के लिए, वचन सुनने के लिए, हम दुआ करते हैं प्रभु चारों ओर पिता आपकी लहू की बाड़ा और सुरक्षा को चाहते हैं होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कोई भी शैतान की युक्ति, कोई भी अंधकार की दृष्टि, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा प्रभु इस जगह में प्रबल न होने पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम प्रार्थना और विनती करते हैं शुरू से लेकर अंत तक इस जगह में आपके नाम की महिमा और आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम दया करुणा के लिए पिता। आपके प्रिय दास दासी को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इतने दूर से प्रभु इतने दिनों के बाद इस जगह में आने के लिए पिता आपने अनुग्रह किया, आशीष किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा जो भी आज प्रभु बीच में वचन बोया जाता है हर एक हृदय में फल का कारण बने, अनुग्रह का कारण बने, आशीष का कारण बने। एक मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता जितने भी लोग पिता की महिमा के लिए गीतों को गाते, स्तुति करते, आराधना करते, उन हर एक के ऊपर आप अभिषेक करें, आशीष करें पिता, अनुग्रह करें ताकि पिता आत्मा के द्वारा आपकी महिमा कर सकें, आराधना कर सकें होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता बिना आपकी अगुवाई के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हमें सही मार्ग नहीं मिलता। होने पे प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, अनुग्रह को चाहते हैं होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस जगह में उपस्थित बैठे हर एक को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक के जीवन में आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आगे के सभी को, हर एक बात विषय को, आपके दास दासी को पिता और जितने भी आ रहे हैं हर एक को, इस जगह को, सारी बात और विषय को हम आपके नियंत्रण, आपके अधीन में करते हैं पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारे हर एक बातों को सुना है, प्रार्थना को सुना है और अनुग्रह किया है। हम धन्यवाद देते हैं आगे के कार्य को, विषय को पिता, आराधना को, सारी बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद देकर इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में मेरे प्रियो आज का दिन प्रभु ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और उसकी महिमा करें। और प्रभु के वचन के अनुसार आज का दिन पवित्र विश्राम का दिन है। इसमें सब लोग जो आज हम प्रभु के भवन में इकट्ठे हुए, सच में हम अपने जीवन से जब हम प्रभु को महिमा देते, प्रभु की ओर से हम अपने जीवन में आशीष को पाते, अनुग्रह को पाते। इसलिए जो गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाए, सच में हम इसीलिए हम सृजे गए हैं, चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को बड़ाई मिले, प्रशंसा मिले। इसलिए प्रभु ने अपने लिए हमको चुना है, नियुक्त किया है, अलग किया है। आइए और प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए गाएंगे और
आगे के समय के लिए हम दुआ करेंगे। बहन ज्योति प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आगे की आराधना। धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप बड़े हम बड़े राजा, भला हम आपको क्या दे सकते हैं पिता। आपने हम पर जितने आश्चर्य कर्म किए प्रभु, उपकार के हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। ये टूटा हुआ मन आपको देते हैं प्रभु, आप इस टूटे हुए हृदय को जोड़े प्रभु और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें पिता। हम वो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी, वो खड़ा है प्रभु जो टूट चुका है प्रभु, लेकिन प्रभु जी अपने परमेश्वर पिता अपने हाथों से हमें बनाए हैं प्रभु, तू छोड़ता है मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम पर दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, मैं अपनी देह प्राणात्मा आपके हाथ में देती हूँ राजा, क्योंकि आप ही मेरे उद्धार करता परमेश्वर पिता। आपने मुझे चुना है मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तुम 2 दिन के मसीह क्यों ना मैं तुम पर पवित्र आत्मा उड़े दूंगा बाहर प्रभु। आप पवित्र आत्मा उड़े दे पिता, हम कुछ नहीं है प्रभु, आप हमें पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। हम तेरी ऐसी स्तुति आराधना करना चाहते हैं हालेलुया लॉर्ड, जैसे स्वर्गदूत आराधना प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ कितने भी जन है प्रभु, हर एक को भी आपके हाथों में देते हैं राजा। जिनका भी हृदय टूटा है प्रभु, तुम्हें जोड़ मेरे परमेश्वर। जिस भी बात से चिंतित है प्रभु, आप दया करें उन पर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तू दया कर प्रभु जी। जब हमें आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य झलकती है, आपको मांगते हैं मेरे परमेश्वर, तू हर एक को छू और चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। तू दया करने वाला परमेश्वर पिता, तू दया का सागर और क्षमा का खान है प्रभु। हमसे पाप हुए प्रभु, तू क्षमा कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 दिन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ कहा है पिता। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, आप अपने परमेश्वर दास दुआओं से मस्सा करें मेरे परमेश्वर, और बहुतायत से इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर पिता। हर एक परमेश्वर जन को भी प्रभु तू आशीषित कर मेरे परमेश्वर। यदि आशीष का कारण ठहर नहीं पाए मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा कहा है प्रभु यीशु। आप हमारा हाथ थाम ले प्रभु जी। पतरस आपके मार्ग से परमेश्वर घबराया, लेकिन आपने उसका हाथ थाम लिया मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारा हाथ थाम ले प्रभु जी, और हमें अगुवाई कर पिता जिस मार्ग में चलना है मेरे परमेश्वर पिता। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करें मेरे प्रभु, तू दया करना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। धन्यवाद पिता, स्वर्ग से मेरी प्रार्थना सुनने में इस राजा सारी आदर को मैं आपको दे प्रार्थना यीशु के नाम से स्वर्ग की सारी आशीष को मांगते हैं आमीन। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति हो। आए हम कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा उसकी आराधना।
प्रभु की महिमा हो। आए हम और भी कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड। में आराधना। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने पाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना
धन्यवाद देते हैं खुदा सबके जीवन से प्रभु सच में आपको महिमा मिले, आपको बड़ाई मिले, आपको प्रसन्नता मिले। हमारा जीवन प्रभु आपका जीवन है,
आपका दिया हुआ आशीष है प्रभु। हमारे अंदर आपका आत्मा है, वो आत्मा दीपक है, वो जीवन है आपका प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता, आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो खुदा का जीवन जिएगा। आप पिता होने पाए हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा दे। धन्यवाद। आए और जिंदा उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु इस भवन में आए हैं, आज से प्रभु आपको हम समर्पण करते हैं, आपकी निगाह हम रखते हैं क्योंकि सब आपका आशीष होने पर पिता हमारे जीवन से आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, सेवा पूरी करके पाऊँ। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे प्रभु तेरा है वादा, आएगा जरूर लेने मुझे। हे प्रभु तेरा है वादा, आएगा जरूर तो लेने मुझे। रहूंगा सदा तेरे संग में, रहूंगा सदा तेरे संग में। गाऊंगा स्तुति हरदम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
आगे की संदेश के लिए भाई रेवा प्रांत करेंगे। आगे की संदेश धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में है। मेरे को दूसरे एक मीटिंग है मध्य प्रदेश में, उधर जाने का बहुत जरूरत है। इसलिए मैं पास्टर रूबे हालेलुया जरा के प्रार्थना करेगा अपना मीटिंग के लिए। बाद में भजन संगीता से पास्टर सुमित प्रचार करेगा। आइए पास्टर रूबे आइए जरा के आज का मीटिंग अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचे उठाते प्रभु यीशु मसीह जी। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी महिमा को हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। जो आज हमारे जीवन पर आपने जो चमत्कार किए हैं उस चमत्कार के लिए भी धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। जो हम एक एक सांसों को प्रभु जी आज ले पाते ये तेरे अनुग्रह का फल है पिता। हम तेरे धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, इस मंडली के लिए प्रभु जो आपने इस जगह पर इकट्ठा किया पिता। हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। सभी को आपने निकाल कर लेकर आए इस जगह पर, ताकि हम इस देश पर इस मिस्र से निकाल कर आपने इस कनान में पहुंचाया, ताकि हम तेरी महिमा करें। और पिता अपने इस जगह पर बैठे एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे के समय के लिए वचन का प्रचार किया जाना, गीतों का गाया जाना परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक में आपको महिमा मिले पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अभी आगे के वचन जब आपके दास के द्वारा निकलते हैं प्रभु जी, वो केवल वचन नहीं परंतु हर एक उनके मुख से निकलने वाला एक एक वचन आग के रूप में निकलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब उनके मुख से एक एक आग निकलता है पितात्मा परमेश्वर पिता, एक एक प्रकार के अंधकार यीशु के नाम से उजियाले में परिवर्तन हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जब उनके मुख से वो आग निकलता है परमेश्वर, एक एक प्रकार की बीमारियों को जलाए। आग निकलता है एक एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को जलाए। जब उनके मुख से आग निकलता है पवित्रात्मा, एक एक प्रकार के बंधनों को जलाए। जब पवित्रात्मा उनके मुख से आग निकलता है पवित्रात्मा, एक एक प्रकार के दुर्बलताओं को जलाए। जब उनके मुख से आग निकलता है पवित्रात्मा, एक एक प्रकार के दुष्टता की शक्तियों को खत्म करे यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से पवित्रात्मा परमेश्वर पौलुस के हाथों से जब वो आग निकल रहा था पवित्रात्मा, उस झाड़ी से जब पवित्रात्मा परमेश्वर जब आग जलना प्रारंभ हो गए, सांप मुझसे निकल कर भागा। उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ जब तेरे दास के मुख से आग निकलता है, वो आग एक एक प्रकार के पदार्थ दुष्टता की शक्ति को और एक एक प्रकार के अंधकार को जलाकर राख करे मेरे पिता। नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा अंधकार में से उजियाला हो, और उजियाला निकल गया और पिता परमेश्वर पिता अंधकार को निकल लिया। उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरे वचन जब निकलता है खुदावंद यीशु के नाम से एक एक प्रकार के अंधकार दूर भागने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस जगह पर बैठे एक एक मंडली को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के कानों को खोल, हर एक को पवित्र आत्मा मन को खोल दे पवित्र आत्मा। यीशु जब वचन प्रचार किया जाता है वो वचन नहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मगर हर एक के लिए भोजन बन जाए यीशु के नाम। हर एक के हृदय को वो तृप्त करे, हर एक के परिवार को तृप्त करे, हर एक के घराने को तृप्त करे। प्रार्थना करते हैं डायरेक्टर सर के लिए भी प्रभु यीशु मसीह जहाँ के भी वो मीटिंग के लिए जाते हैं खुदाबंद उनके संघर्ष साथ में ना तेरे स्वर्गदूत उनके साथ में चले। तेरे वचन में तूने कहा जाके तो जाएगा, मेरे स्वर्गदूत तेरे निमित्त में मैं तो भेजूंगा कहा, और वे तेरे अक्षर रखवाली करे छोटे पत्थर से भी तुझे ठेस ना लगेगा कहा। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ तेरी आग का खंभा और तेरी बादल का खंभा उन्हें सुरक्षित लेकर जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से एक एक प्रकार की विरोधी व शक्तियां यीशु के नाम से उसे जलाकर मेरे प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तो नासरी प्रभु यीशुआ के नाम से प्रार्थना की आशीषों को मांगते प्रभु जी, आमीन। थैंक यू पास्टर ड्यूडे। बहुत दिन के बाद उठा गया बेटो, हालेलुया, जय मसीह की। कल मेरा पिताजी आपका पिताजी माता को मैं देखा मोहल्ला में दा करनी थी, अच्छा हो गया बेटा कैसे है प्रभु में, अच्छा है बोला हालेलुया धन्यवाद। आज मेरे को मध्य प्रदेश में 1:30 1 बजे का बाद मध्य प्रदेश में जाना वाला, उधर एक मीटिंग का मध्य प्रदेश जाने का है, इसलिए आज मीटिंग करा जल्दी होने का मध्य प्रदेश में 1:30 में पहुंचना होता है। अरे पास्टर सुमित अच्छा सेवा करता है हमारा कलिसिया में। ये गाँव प्रभु हमारे लिए दे दिया, सेवा प्रभु का सेवा है, प्रभु का आशीष है। विशेषाल आप राजनंदराव कलिसिया के लिए बराबर प्रार्थना दुआ करना बहुत जरूरत है। हालेलुया हालेलुया बस हालेलुया पास्टर हालेलुया भाई मैं प्रार्थना करना है राजनंदराव कलिसिया के लिए। रे बाबाई
राजवंदाव कलिसिया के लिए प्रार्थना करना। छोटा प्रार्थना जल्दी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग हाथ उठाना। अपना बड़ा कलिसिया राजवंदाव का आओ, सब लोग हाथ उठाना। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके प्रभु दास ने प्रभु जो भी प्रार्थना निवेदन दिए पिता, पिताजी आपने उसे सुना है पिता, क्योंकि पिताजी आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर आपके दास ने जो भी प्रार्थना निवेदन दिए हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आपके प्रभु दास का प्रभु प्रार्थना का नासरी के नाम से प्रभु मिलने पाए पिताजी। पिता परमेश्वर राजनाथ गांव में पिता परमेश्वर जो रायपुर नाका में प्रभु जो आपके दास सेवा करते हैं पिता, अपने दास को प्रभु हालिया आत्मा को जीतने के लिए सेवकाई करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए पिता। पिता परमेश्वर ताकि प्रभु आपके दास पिता अपने पिताजी कलिसिया को पिता हालिया हरी हरी चराइयों में चराने पाए और सुखदाई जल के झरने के पास में प्रभु ले जाने पाए पिता परमेश्वर। और भी पिता परमेश्वर उस कलिसिया में पिता हालिया यीशु नासरी के नाम से प्रभु और भी पिता भटकते हुए आत्मा आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके प्रभु डायरेक्टर सर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। उनका प्रभु जहाँ जहाँ से वाइट फैला हुआ है पिता, सभी पिता सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी पास्टरों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, सभी पास्टर के सेवकाई को आप आशीष दीजिए दिन प्रतिदिन प्रभु, और भी पिता आगे बढ़ने पाए सबके पिता कलिसिया में पिता परमेश्वर और भी पिता भटकते हुए आत्मा यीशु नासरी के नाम से प्रभु आने पाए पिता। पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिताजी इस छोटी सी झुंड को आपके दास दासी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी झुंड में पिताजी पवित्र आत्मा की शक्ति बल से कार्य करे पिताजी। पिता परमेश्वर आज की संगति को आगे के प्रभु हर एक बात विषय को हम आपके हाथ में सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। राजनांदगांव कलिसिया के लिए आप लोग प्रार्थना करना मांगता हूँ और एक पेपर हमको ऑफिस में देने वाला है। एक हफ्ता के अंदर ये पेपर उधरी मिलेगा। प्रभु अल्प देरी से काम आएगा। हालेलुया। जोर से तालियां। वचन संगीता से हमारा बीच में प्रकट परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। थोड़ी समय अपने स्थान में पढ़ जाएंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता 3 अध्याय निकाल लीजिए। भजन संहिता 3 अध्याय 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विचरने कहते हैं कि यहोवा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दाग तोड़ डाले हैं। 8 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन के अनुसार आप सबको आशीष करें, बात करें यीशु के नाम से। सब लोग बैठ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको को जय मसीह की। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु का वचन हमने पढ़ा भजन संहिता 3 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक, उसका 1 और 2 पद कोई भी पढ़े ऊंची आवाज में, 1 और 2 पद कोई भी पढ़ने में उपाय। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये 3 पद
3 अध्याय उसका 1 और 2 और 3 पद को आज इस समय हम प्रभु का वचन को देखेंगे, समय को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, हमने पढ़ा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु की संगति में चलते हैं, लेकिन चाहे हमारे विरोध में अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, कई प्रकार की पूरी योजनाएं क्यों ना हो, कई प्रकार की हानि हमारे विरोध में क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया, तो हम सुरक्षित हैं प्रभु के नीचे, प्रभु के चरणों में। हालेलुया। क्योंकि ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मिस्र में इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर किसे बचाया? अपने लोगों को बचाया, इजराइल को बचाया। हालेलुया। जब हम या हमारे शरीर में या हाथ में कुछ चोट लग जाता है, ध्यान देंगे, चाहे उंगली में हो, कुछ परेशानी आ जाता है, हम करते क्या है? दूसरे हाथ से हम अपना काम को कर लेते हैं। पैर में अगर चोट लगता है तो हम बैठते नहीं हैं, जैसे भी हो हम चलते हैं, फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार की कुछ भी खरोच प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम लेटे नहीं रहते, हम खटिया पकड़े नहीं रहते, चलते फिरते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे भी। हालेलुया। लेकिन जब हमारे आंख में ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा तिनका क्यों ना हो, कचरा क्यों ना हो, धुआं क्यों ना हो, जब चला जाता है, हम सब कुछ छोड़ के क्या करते हैं? उसका सफाई करते हैं, उसको देख रेख में लग जाते हैं। क्यों? ये नाजुक जगह है। और दूसरी बात, इसमें बहुत परेशानी आता है। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध बहुत मेरे विरोध है, उठते हैं बहुत है। हालेलुया। जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है, हम बैठे नहीं रहते, काम करते हैं, लेकिन आंख में जब प्रॉब्लम होता है, छोटा सा तिनका क्यों न जाता है, हम सब कुछ छोड़ के उसको ठीक करने लग जाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर अपने वचनों में क्या कहता है? हालेलुया। जो कोई तुम्हें छूता है, मेरे आगे छूने के बराबर है, छूता है। शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं कहा, आंख को कहा। क्यों कहा? सोचने वाली बात है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आंख को कहा है, शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से को नहीं कहा। जिस प्रकार हम सब कुछ छोड़ के आंख को सफाई के लिए बैठ जाते हैं और सफाई करते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगे, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन आंख में छोटा सा तिनका क्यों ना जाए, हम सब कुछ छोड़ के इसको ठीक करने लग जाते हैं। वैसे ही प्रभु कहता है, जो कोई तुम्हें छूता है, सताता है, तुम्हारे विरोध में उठता है, हालेलुया, आंख के पुतली के छूने के बराबर है। हालेलुया। इसलिए हमें कुछ भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, प्रभु बैठता नहीं है, सब कुछ छोड़ के वो हमारी तरफ ध्यान देता है, ध्यान रखता है। ऐसा वो परमेश्वर है, ऐसा वो प्रेमी प्रभु है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसके प्रेम को हमें समझना है। हालेलुया। क्यों कहा है परमेश्वर अपने वचनों में कि जो कोई तुम्हें छूता है, मेरे आंख की पुतली के छूने के बराबर है? क्यों कहा है? हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, हम प्रभु के हैं। हालेलुया। और प्रभु के लोगों के ऊपर जो विरोध में उठते हैं या कुछ परेशानी उठता है, चुप नहीं बैठता। हालेलुया। वो पलटा लेता है, वो काम करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम उसके आंख के पुतली के बराबर हैं। इसलिए यहाँ जो परमेश्वर का वचन को पढ़े, 2 पद में, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। और लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। इसलिए हम उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करना है। हालेलुया।
कि हमें कुछ भी क्यों न हो जाए या हमारे विरोध कोई कुछ न हो जाए, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। हालेलुया। आपको मालूम है इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल के ऊपर कोई भी देश प्रबल नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। क्यों? इजराइल परमेश्वर का जगह है। हालेलुया। और हमारे शरीर में जो बीच का जो कहना चाहिए चिन्ह है, नाभि, शरीर का जो हमारा बीच का जो चिन्ह है नाभि, पूरी दुनिया में बीच का जो चिन्ह है वो इजराइल है और वो परमेश्वर का है। नाभि के समान वो सुरक्षित है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी देश, कोई भी राज्य प्रबल नहीं हो पाता। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए सच में हमें परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी सुरक्षा को हमें समझना है। हम उसके हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं। हमें डरने घबराने की बात नहीं है। कोई भी हमारे विरोध क्यों न उठे, हालेलुया, वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। ज्यादा समय न रखते हुए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। हालेलुया। जय मसीह की। पास्टर सर ने कितना अच्छा वचन, प्रभु का वचन में हमको शिक्षा दिया। धन्यवाद। अरे अभी आपका गवाही का समय है, मार्च में थोड़ा समय का बाद अभी मेरे को मध्य प्रदेश जाने का गाड़ी आ गया। हालेलुया। अभी इस समय में लोग आ गया ना, जरा ना गीत गाने का, उस समय दान पकड़ने का समय है। हालेलुया। सब लोग अपने अपने स्थान में खड़ा होने दो। हालेलुया। गीत गाएगा, दान का समय। हालेलुया। सब लोग खड़ा। बात मैं वचन में थोड़ा बातचीत करें। जल्दी जल्दी। जल्दी। चाहे वो दिक्कत को सताओ रे, हम बोले वो नहीं यीशु के नाम। चाहे वो दिक्कत को सताओ रे, हम बोले वो नहीं यीशु के नाम। भारत देश अमर महान, सत्य से बढ़िया वासियन। भारत देश अमर महान, सत्य से बढ़िया वासियन। यीशु मसीह के महिमा का हम तो कट्टर विश्वासियन। यीशु मसीह के महिमा गाथन, हम तो कट्टर विश्वासियन। मैं हाँ यीशु की महिमा लगाऊं रे, हम बोले बोले यीशु के नाम। मैं हाँ यीशु की महिमा लगाऊं रे, हम बोले बोले यीशु के नाम। चाहे वो अन्य को सताओ रे, हम बोले बोले यीशु के नाम। चाहे वो अन्य को सताओ रे, हम बोले बोले यीशु के नाम। बड़े बड़े सदैया देखे हर जग को आथे अब जाथे ना। बड़े बड़े सदैया देखे हर जग को आथे अब जाथे ना। यीशु मसीह के नाम एक दिन सब जन घुटना टेकाथे ना। यीशु मसीह के नाम एक दिन सब जन घुटना टेकाथे ना। मैं सदैया नहीं तो डरा रे, हम तो बोले यीशु के नाम। मैं सदैया नहीं तो डरा रे, हम तो बोले यीशु के नाम। चाहे वो अन्य को सताओ रे, हम तो बोले यीशु के नाम। हालेलुया। सब लोग बैठिए। इस समय भूषण करा के दान के लिए प्रार्थना दुआ करेगा। दान के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा पिता, राजाओं के राजा पिता, आपके पास में हमें संभाला पिता। पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं राजा परमेश्वर, इस
इन्होंने पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में से राजा और बढ़ती में से पिता परमेश्वर दिया है राजा। उन हर एक को पिता परमेश्वर और भी आशीष और अनुग्रह और भी उन्हें फलवंत बनाई है राजा। उन्हें खाते पिता हमेशा भरे पूरे रहे ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जिस किसी ने पिता नहीं डाल पाया राजा, उन्हें आने वाले दिनों में आप देने वाला बनाना पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर व्यक्तियों पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करना, हर एक लोगों को पिता और भी बरकत करना राजा, और सभी की जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने का धन्यवाद करते हैं राजा। आपने अनुग्रह किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारी आदर महिमा आपको देकर दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। हमारा बीच में कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा यीशु। हालेलुया। यीशु का प्रभु भोज खाने के लिए हम लोग तैयार करके इधर ही आया। हालेलुया। आज का मीटिंग में प्रभु बातचीत करना। धन्यवाद। देखो, ये प्रचार का बाद आपका गवाही का समय है। बाद में प्रभु भोज है, पेड़ भर के खाने के लिए आसमान विश्वासी लोग मिलकर अच्छा खाना बनाया। हालेलुया। लेकिन आपका खाना के लिए मैं अगला और दौड़ का बाद इधर ही आएगा। हालेलुया। उधर भी खाना बनाना, और उस दिन भी, अभी समय नहीं है। आज मैं मैसेज में आएगा। हालेलुया। आज हम कलीसिया में आया, क्या कारण से कलीसिया के लिए कलीसिया में आया? हालेलुया। हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम प्रभु को बातचीत करने का। हालेलुया। प्रभु का कलीसिया में जो लोग आता है, अपने विश्वासी लोग आता है, प्रभु मेरा जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम प्रभु को बोलने के लिए हम लोग इधर ही आया। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम को उत्तर मिलने के लिए हम इधर ही आया। जो प्रश्न हम हमारा विषय प्रभु को दे दिया, वो विषय को उत्तर क्या करेगा? देगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह दुनिया में क्या उद्देश्य से आया, ये आज मेरा प्रचार है। आप कलीसिया में आके आपका विषय प्रभु को बात करता है। पहले आप यीशु को आपका विषय बात नहीं करता था। आप पहले किसी को पास जाके बात करता है, उसका कान नहीं है, मुख नहीं है, दिल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही खड़ा है। हालेलुया। इसका पास जाके प्रार्थना करता है। लेकिन आपका मन में यीशु मसीह आया। कौन आया? यीशु मसीह आया। आप अभी अनाथ व्यक्ति नहीं है। कौन है? अनाथ व्यक्ति नहीं है। जब आप मसीह में आया, आपका काम देखने के लिए स्वर्ग राज्य में यीशु है। हालेलुया। यीशु है, हम यीशु का बेटा बन गया। कैसे? हम यीशु का विश्वास का द्वारा यीशु का बेटा बन गया। अच्छा, पहले तीमुथी 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। पहले तीमुथी 1:15। जोर से पहले तीमुथी 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन। देखो, ये बात सच है। हालेलुया। कौन सा बात है? प्रभु यीशु मसीह पापी को उद्धार देने के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया। धन्यवाद। ये बात सच है। पहले तीमुथी 1:15 वचन है। ये बात सच है। ये यीशु आया, हम मसीह का रास्ता में आया, मसीह का बेटा बेटी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ गया मेरा बात? मसीह में एक ज्योति आया, ज्योति मसीह को आराधना शुरू किया। प्रभु एक भविष्यवाणी बताया। ओ, ये सारे मिलेगा। कौन है? क्या बोला? क्या है? डॉक्टर तो ये बात प्रभु ने बात किया, बराबर मन में ध्यान रखिए। ये साले कलीसिया का डॉक्टर है। अच्छा रीति से पढ़ाएगा तो डॉक्टर आएगा।
हालेलुया। ये भविष्यवाणी प्रभु ने बात किया। हालेलुया। आप बराबर जाना मांगते हैं, बराबर विश्वास करना मांगते हैं। हालेलुया। ज्योति को मसीह को आराधना के लिए मसीह आया, भविष्यवाणी का द्वारा बातचीत हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कारण से दुनिया में आया? पापी को क्या करने का? उद्धार देने के लिए। दुनिया में सूर्य का नीचे हमारे आत्मा को मुक्ति देने के लिए कोई नहीं है, खाली यीशु ने। हालेलुया। हमको उद्धार देने के लिए यीशु ने आया। और यीशु आया। लूका सुसमाचार उठाओ, जल्दी निकालो। लूका सुसमाचार 19 का 10 निकालो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र कोई वो को ढूंढने हाँ और उनका उद्धार करने आया है। नीचे पढ़ो। जब वे ये बात सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। लूका सुसमाचार 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र जो ढूंढ गया। हालेलुया। आप और हम यीशु मसीह का परिवार का बच्चा लोग नहीं था, ढूंढ गया हमें। हालेलुया। उसको ढूंढने के लिए यीशु आया। समझ गया मेरा बात? वचन बुढ़ी एक बार पढ़ो 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। समझ गया मेरा बात? ज्योति पढ़ो वचन 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को हाँ ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मैं बोया हुआ है। मेरे को प्रभु ने ढूंढा, ढूंढ के उतार दिया। यीशु में उतार मिल गया। समझे मेरा बात? अभी ये कलिसिया में कौन कौन व्यक्ति है? सब घूम गया वाला है। पहले अभी यीशु आके हमको उसका प्रेम से पकड़ के मेरा का आपको यीशु का रास्ता में आया। धन्यवाद। जोर से बोलो हालेलुया। 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 हालेलुया बोला। मेरा आत्मा मुक्ति हो गया यीशु में। आपका क्या काम है? आपका आत्मा का मुक्ति मिल गया, ढूंढा हुआ, आप यीशु का राज्य में हैं। लेकिन आपका एक बात है, आओ भाइयों, आओ बहनों, यीशु बुलाता है। आपका काम है। हालेलुया। आपका कुछ काम है। दुनिया में मुश्किलें है, क्लेश है। हमको मुश्किल क्यों कौन बनाता है? शैतान, बड़ा शैतान एक जगह में बैठा है। वो जगह में बैठ के स्टीयरिंग बनाता है हिंदुस्तान को बदमाश करने के लिए। हालेलुया। ये बड़ा कुर्सी में बैठा। आज प्रार्थना करने का बहुत जरूरत है। हमारा मसीह का राज्य को खत्म करने वाला कोई भी व्यक्ति होने दो, कोई भी कुर्सी में बैठा है, उसको कुर्सी पलटी करना मांगता है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया। आदम ने वर्ग का पाप को छुटकारा देने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। जब तक हम आएगा उतना समय तक प्रभु पहुंच खाने का। अभी आगे प्रभु पहुंचे, यीशु आया नहीं, अभी आने वाला है। यीशु आने का बाद हम उठाएगा, बाद में प्रभु नहीं कहेगा। हालेलुया। जो गिर गया, अरे यीशु आया नहीं है, ऐसा सोच के वो लोग कहेगा। समझ गया मेरी बात? समझ गया? धन्यवाद। आपका विश्वास होना मांगते हैं। हालेलुया। जय मसीह की। आपका प्रभु प्रेम करता है, सबका प्रेम करता है। आप देखो, आदम ने वर्ग का पाप का छुटकारा देने के लिए कौन आया? यीशु आया। काय के लिए? मेरा आत्मा का मुक्ति के लिए यीशु आया। धन्यवाद। मैं मसीह का हाथ में है। ऐसा
ऐसा बोलना होता है हर समय। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 का, यूहन्ना का सुसमाचार 15 निकालो। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 वचन निकालो। 15-16 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखो पवित्र शास्त्र में एक 3 बातें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। पिता आदम एवं को पाप को छुटकारा मिलने के लिए उसका लौटा पुत्र को दुनिया में आके खत्म किया। समझा मेरा बात? अब वचन पर भी एक बार पढ़ो ज्योति। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका लौटा पुत्र को हमको मिल गया। ये कारण से हम नरक में नहीं जाएगा। हालेलुया। किधर जाएगा? किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा। छोटा बात ही नहीं। हालेलुया। अंबानी 10 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, अरे मेरे को स्वर्ग में जाने के लिए ये पैसा पकड़ो। तो वो बोले छोड़ो बाबा, तुम्हारा पैसे क्या मांगता है, यीशु का ग्रहण करो, स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। समझ गया? पैसा में स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु को विश्वास करना होता है। कैसे विश्वास करें? प्रभु मैं पापी मनुष्य है, मैं आपका रास्ता छोड़ के दुनिया में इधर उधर घुमाया, तंत्र मंत्र का मेरा जिंदगी खत्म किया। प्रभु मैं पापी मनुष्य, आना मेरा दिन नहीं। आपका लोगों में सफाई, सुरक्षा का सफाई करना। हालेलुया। मेरे को आपका जीवन का पुस्तक में लिखना मेरा नाम। तुरंत 1 पैसा जरूरत नहीं, पश्चाताप से। हालेलुया। मसीह का राज्य में आना। धन्यवाद। अपने सारे कलीसिया में आप लोग प्रभु को खाने के लिए तैयार करके आया, आपके प्रभु आशीष करेगा। धन्यवाद। हालेलुया। सारे कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया है। हालेलुया। और बहुत लोग आए नहीं, अब आने वाला है। हालेलुया। दूसरा दिन। हालेलुया। देखो पहले जॉन 1 जॉन 1 जॉन चैप्टर 3 का 8, पहले जॉन 3 का 8 वचन पढ़ो। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसको शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर जाती है। जो कोई 1 जॉन 3 का 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप कराता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु खाए के लिए आया। हालेलुया। उठो और एक बार पढ़ो वचन, ध्यान देना। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप कराता है। शैतान आरंभ से पाप करता है। पढ़ो। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु दुनिया में आया शैतान को काम क्या करने का? नाश करने के लिए। ओ छोटा बात नहीं। शैतान का काम नष्ट करने के लिए मसीह लोग यीशु में जन्म हुआ। शैतान को काम नष्ट करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। क्या बात है। शैतान आरंभ में है। हालेलुया। शैतान हर समय, अरे शैतान की तरह ढूंढने का जरूरत नहीं है। शैतान हर जगह में। हालेलुया। शैतान सुबह उठे आप आराम करता है, लेकिन शैतान को आराम नहीं है। योग का किताब में निकालो मत। ये शैतान किधर गया आया? ये शैतान योग का पास आके आया। मैं सारे दुनिया घूम के आपका पास आया। देखो ये एक व्यक्ति है,
अयूब, देखो अयूब को अब चारों तरह का सुरक्षा दिया, इसलिए ये धनी व्यक्ति है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अयूब को चारों तरफ दीवार बनाया। देखो आप पढ़ाई में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, खेत में जाएगा, आप किधर भी जाएगा, यीशु का सुरक्षा है। आप सुबह उठकर खेत में काम के लिए जाएगा, आपका शरीर में आरोग्य होना मांगते हैं, शरीर में पुष्टि होना मांगते हैं। शैतान आपका शरीर में ये पुष्टि खराब करने के लिए आपको दुर्बल बनाएगा, तो काम पर जा नहीं सकता है। समझिए मेरा बात? हाँ, खेत में कुछ डाला लेकिन अच्छा फल नहीं मिलता है। खेत में जो डालने का फल है, प्रार्थना करना मांगता है। शैतान अटैक नहीं करना, मैं यीशु का बेटा है, मैं यीशु में मेरा दान जमीन में डालता है, मैं इसमें आशीष मिलेगा, ऐसा बोलना मांगता है। ये क्यों? शैतान आरंभ से क्या करने का? पाप करके खराब करने के लिए आशीष करता है, खराब करने के लिए कोशिश करता है। ये शैतान का क्या काम है? यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 10 निकालो जल्दी। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 10। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। कौन आता है? शैतान नष्ट करने के लिए, खराब करने के लिए आता है। छोटा बात नहीं, आपका जेब से 10 रुपया 100 रुपया गिर गया, किधर ध्यान रखना, ये किधर गया है? आपका शरीर में दुर्बल होता है, आपका चिंता में जो विचार आता है, सच्चे बराबर क्या मालूम, प्रार्थना करके सोचना मांगता है, ये कैसे शैतान मेरा पास आया मेरे को खराब करने के लिए, हालेलुया, आया। लेकिन यीशु दिशा पढ़ो, इसलिए मैं इसलिए आया, मैं मतलब यीशु काय के लिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। काय के लिए? जीवन, हाँ, और बहुतायत से। यीशु आया जीवन देने के लिए और बहुत जीवन देने के लिए आया, छोटा बात नहीं है। यीशु आज हम खड़ा है, आज हम खाना खाता है, आज हम मोटरसाइकिल चलाता है, यीशु मसीह ताकत दिया, ये कारण से चलाता है। कितना बार आपका जिंदगी में एक्सीडेंट हो गया, फिर आपका जिंदा है यीशु में, हालेलुया। ये शैतान पढ़ाई करने का मन नहीं आता है, स्कूल में कॉलेज में जाने का मन नहीं है, वो शैतान मन को खराब करता है, हालेलुया। ऐसा बोलने का कौन सा जगह में शरीर में दर्द है, सुर में पढ़ाई के लिए मुश्किल है, हाथ ऐसा पकड़ के शैतान कोई अधिकार मेरा शरीर में, मेरा बुद्धि में, मेरा फ्यूचर में, मेरा सेवा में नहीं, यीशु का बेटा है, ऐसा बोलेगा तो कैसे आया? ऐसा जाएगा, हालेलुया। ऐसा नहीं बोलेगा तो उधर आके अंडा बनाएगा, बच्चा बनाएगा, समझ गए मेरा बात? हाँ, शैतान अंदर आके अंडा डालेगा, अंडा डाल के बच्चा बनाएगा, बच्चा बहुत बच्चा आएगा, पूरे चारों बच्चा मिलकर अटैक होएगा, अमर जाएगा। हर समय प्रार्थना को हम चलना होता है, हालेलुया। समझे? यीशु मसीह काय के लिए आया, ये विषय में इतनी प्रचार करता है। शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु आया, हर समय बोलने का। हमारे जिंदगी में किधर भी नाश है, किधर भी प्रॉब्लम है, आप सोचना ये बुराई सच्चा कुआं से ये पानी आता नहीं है, हालेलुया। सच्चा कुआं से पानी नहीं आता है, एक खराब कुआं से पानी आता है। अब सोचना मांगता है, हालेलुया। फर्स्ट जॉन पहले जॉन 1:7-8 वचन पढ़ो। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:7-8। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम
हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हमें बस समझे मेरा बात? वो बहुत बराबर है, ध्यान है, अभी समय अतिक्रम हो गया। अभी मसीह में आया, आपको क्या मिलेगा? सच बात है। पास्टर लोग को इंटरव्यू करेगा, उधर सेवा में जाएगा, क्या देगा, क्या मिलेगा? विश्वास से बोलता है, मैं मसीह में आएगा तो क्या मिलेगा, क्या देगा? मैं नहीं देगा, कोई व्यक्ति नहीं देगा, आपका मालिक यीशु। हालेलुया। वो मालिक देने वाला है। हालेलुया। कुछ व्यक्ति का ऊपर आप विश्वास रखा तो गड्ढा में गिरेगा। समझिए मेरा बात? आप विश्वासी का आंख, ये कलीसिया का पास्टर का आंख यीशु में। समझिए मेरा बात? किसी का ऊपर विश्वास नहीं करना, अपना गवर्नमेंट का ऊपर विश्वास नहीं करना। गवर्नमेंट क्या करने का? मुसीबत बनाने के लिए। विशेषकर आज का समय बहुत मुसीबत डालता है। समझिए मेरा बात? बहुत मुसीबत डालता है। लेकिन यशायाह का किताब, यशायाह 45 चैप्टर का 3 पढ़ो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ हाँ। और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ। किधर है भाइयों बहनों? ये बात बहुत बड़ा बात है। समझिए मेरा बात? मन में ध्यान रखना। यशायाह का पुस्तक 45 उसका 3 वचन जोर से। मैं तुझको वाह। अंधकार में छिपा हुआ हाँ। और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, हाँ। जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। बस वे वचन पर भी एक बार पढ़ो, 3 वचन। मैं तुझको हाँ। अंधकार में छिपा हुआ हाँ। और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन। हालेलुया। अंधकार से आपको निकाल के कौन सा जगह में देखा? गुप्त स्थान में देखा। वो छोटा बात नहीं है। मैं बड़े अंधकार में था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कर्मणी भाइयों बहनों, बेटा बेटियों, सारे मिले। आप कौन सा विलेज से आया? ये अंधकार में यीशु का ज्योति में आया। किधर है अभी? गुप्त निश्चय मिलने के लिए। आपके लिए गुप्त किधर है? मैं कल मीटिंग में गया, मीटिंग के बाद वापस आया। ये कलीसिया से दौड़ा 10 फुट पीछे आया। मैं ऐसा जाता था, मैं पीछे आया। प्रभु ने बोला पीछे देखना। एक बहन, हालेलुया, एक बहन चिंता विचार में था। मैं उसको पूछा, अभी चिंता मत करो, आप शादी करने वाला है क्या? हाँ। आपका मन में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ। मैं पास्टर को बोला, देखो प्रभु ने बातचीत की, प्रभु मेरा दिल में बातचीत किया, आपका शादी का समय मेरे को कॉल करो। समझिए मेरा बात? समय मेरे पीछे मेरे साथ था। मैं कभी सोचा नहीं आप मसीह में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति से आपके लिए प्रभु का आत्मा में जो बात करे। हालेलुया, ये बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। ये यशायाह 55:3 जो से पढ़ो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, मैं कौन नहीं, आपका पिताजी नहीं है, यीशु मसीह आपका अंधकार से प्रभु का राज्य में खड़ा करके रखा। काहे के लिए? छुपा हुआ धन, गुप्त स्थान। गुप्त स्थान यीशु का आत्मा है। यिर्मयाह 33:3 पढ़ो। यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह Jeremiah 33:3 3 और 3। मुझसे प्रार्थना कर, मुझे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों में
के विषय में हाँ। जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ। आमीन, हालेलुया। ये यिर्मयाह का वचन 33 के 3 में लिखा, आप क्या करने का? हाँ? प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर यीशु मसीह किधर है? यीशु मसीह किधर है? यीशु मसीह स्वर्ग स्थान में है, लेकिन यीशु मसीह का आत्मा हमारा दिल में है। ये दिल से हम प्रार्थना दुआ करता है। यीशु मसीह अपना दुर्बल अवस्था को सुनकर फिर क्या करेगा? 33 में क्या लिखा? मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। आपका बुद्धि में मालूम नहीं है, आपके जिंदगी में कितना कठिन अवस्था है, आप प्रार्थना करना। क्या करने का? हमारा काम क्या करने का? हमारा जिंदगी में टेंशन आएगा, एक पत्थर डाल के, अरे मेरा जिंदगी में इतना टेंशन है, पत्थर से में ऐसा रह के जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु को प्रार्थना करना। क्यों? प्रभु आपका मालिक है, प्रभु आपका पिताजी है। कौन है? पिताजी। उसको क्या करने का? प्रार्थना दुआ करेगा तो क्या मिलेगा? प्रभु अच्छा रास्ता में आपको लेके जाएगा, लेकिन मन में दृढ़ होना मांगते है, निश्चय होना मांगते है। आपका बेटा के लिए, बेटी के लिए आप प्रार्थना करता है, जो मसीह लोग का कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, जो प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना करने वाला विश्वास करना मांगता है, ये काम प्रभु का काम है। प्रभु आगे बढ़ाएगा। अभी आपका गवाही का समय है। कैसा है? पास्टर सुमित बातचीत करेगा। गॉड ब्लेस यू। मैं मध्य प्रदेश में जाएगा, बाद में आएगा।